अभी हमने देखा था कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है और हम उसे कैसे डिटरमिन करेंगे। हु वाज द साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है, ठीक है। सो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड एंड दिस वाज गिवन बाय फजान्स रूल, ठीक है। फजान्स ने क्या बोला था, स्मॉलर साइज ऑफ केटाइन। पहली बात तो ये होता है कि पोलराइजेशन होता कैसे। मान लीजिए आपका अभी पहले पॉइंट से एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि आपका क्या है, आपके पास एक केटाइन है और आपके पास एक क्या है, एनायन है। एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब जब केटायन का साइज छोटा होगा, इसकी ये क्या कर सकता है, जब ये दोनों पास आएंगे तो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उसी अट्रैक्शन को, उसी डिस्टॉर्शन को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। जब अब केटायन और एनायन, ठीक है, जबकि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, अगर जितना ज्यादा आपका स्मॉल साइज होगा केटायन का स्मॉल साइज सबसे ज्यादा, मतलब वो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और उसी डिस्टॉर्शन को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। एग्जैक्टली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इट इज ट्राइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कम इन बिटवीन, इनके बीच में आने के लिए, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा केटायन का जितना ज्यादा छोटा साइज होगा, उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा किस पे, जो भी एनायन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा और उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर साइज, अगर साइज छोटा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन, जो एनायन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है और उसके लिए उसकी क्या है, ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड और NaCl और KCl में अगर मैं देखूं, ग्रुप 1 के क्या है, हैलाइड्स हैं ये, तो इन सब में से सबसे ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl में है। क्यों है LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। सोडियम और पोटेशियम को तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाता है, तो LiCl में क्योंकि इसका साइज छोटा है इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है LiCl में। क्लियर हो गया पहला रूल, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। सेकेंड वन, लार्ज साइज ऑफ द एनायन। अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, मतलब अगर साइज बड़ा है उसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो आपका क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर होती जाएगी, तो न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और जो भी आपका केटायन है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजिली और क्या कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यही है लार्ज साइज ऑफ द केटायन, लार्ज साइज ऑफ द एनायन। अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द एनायन। और कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फर्मली, बहुत ही लूजली हेल्ड होती है, किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। तो जैसे लिथियम के हैलाइड्स लिए हुए हैं, लिथियम आयोडाइड, ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, फ्लोराइड, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, जिसमें आपका केटायन का साइज तो छोटा होगा और एनायन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, जिसमें आयोडाइड आई नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होता है, फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है और आयोडीन का सबसे बड़ा, तो इसलिए दिस इज मोर कोवेलेंट। ओके, नेक्स्ट वन है फिर थर्ड, लार्ज चार्ज इन केटायन और एनायन। अगर आपका केटायन पे जो चार्ज है वो ज्यादा होगा, केटायन पे चार्ज होने का मतलब भी यही है कि उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली क्या कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो लार्ज साइज ऑन एनायन एंड केटायन और एनायन दोनों पे ही ज्यादा क्या हो, आपका चार्ज हो। अभी आपको केटायन का तो पता चल गया, केटायन क्योंकि ज्यादा क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो अगर जिस भी एनायन पे अगर उस पे भी ज्यादा चार्ज है तो मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एनायन का साइज तो बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर होंगे न्यूक्लियस से और ज्यादा, और उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी क्या होगी, पोलराइज करने की होगी, ठीक है। तो लार्जर द चार्ज इन केटायन, जितना ज्यादा केटायन पे चार्ज होगा, ग्रेटर इज पोलराइजिंग पावर, उतना ही ज्यादा वो पोलराइज करेगा। एंड लार्जर द चार्ज इन एनायन, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेट पोलराइज, और उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी क्या करने की, पोलराइज करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड और NaCl, कैल्शियम क्लोराइड और NaCl में कैल्शियम पे क्या चार्ज है, +2 चार्ज है, और आपका Na पे कितना है, +1 चार्ज है, तो इसकी ज्यादा टेंडेंसी है क्या करवाने की, पोलराइज कराने की, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड इज हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया। Next and the fourth one, that the
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी भी आ जाते हैं, और डी क्या होते हैं, पुअर शील्डर्स होते हैं। जब वो पुअर शील्डर्स होते हैं तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बाहर वाली शेल पे बढ़ जाता है, और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाता है तो और ज्यादा क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड्स बनाते हैं देन नॉर्मल आपके एस ब्लॉक हो या फिर पी ब्लॉक हो। क्लियर हो गया? तो ये फजान रूल एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी भी आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं, उसके बाद ही हम हाइब्रिडाइजेशन पे चलेंगे और वी विल सी व्हाट आर द शेप्स एंड व्हाट आर द ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो व्हाट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट? ऑर्बिटल आप सब लोगों को पता है कि एटम होता है आपका, एटम के अंदर आपकी शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है और उसके अंदर ऑर्बिटल होता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स कैसे बॉन्डिंग होती है, एटम्स जब एक दूसरे को, दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो हाउ द बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, उन ऑर्बिटल्स की मर्जिंग होती है, और जितनी ज्यादा इफेक्टिव, जितनी ज्यादा अच्छी वो मर्जिंग होगी उतना ही अच्छा आपका क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, पार्शियल मर्जिंग ऑफ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी पार्शियल मर्जिंग होती है, टेक्स प्लेस, एंड दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना, आपने ऑर्बिटल पढ़ा है एस, आपने पढ़ा है पी, एस आपने पढ़ा है डी, आपने एफ पढ़ा है। ठीक है, तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म, इनके ओवरलैपिंग होने की वजह से कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है आपका पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो आपको सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और जब पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जबकि जो पाई बॉन्ड होता है, पाई कैसे बनता है आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे आप सब लोगों को पता है एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल होती है। तो जब एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल मर्जिंग होगी इनकी। दिस इज वन ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, इन दोनों की क्या होती है, पार्शियल मर्जिंग होती है। पार्शियल मर्जिंग होने से ही क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का केस लेते हैं जिसमें क्या है, हाइड्रोजन आपको पास पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1, मतलब 1s में क्या होना है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दूसरा वाला हाइड्रोजन उसके पास भी एक ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। पहली बात तो ओवरलैपिंग होने के लिए दीज ऑर्बिटल्स शुड हैव, हर एक ऑर्बिटल के पास जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटम के ऑर्बिटल हैं, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? तो इन दोनों की ऑपोजिट स्पिन है, इन दोनों की ऑपोजिट स्पिन है, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, दोनों आपस में अप्रोच किया, दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बनाया, ओवरलैपिंग हुई और एक क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। और आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बना, दिस इज द ओवरलैपिंग, ये आपका क्या है, ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैपिंग। क्लियर हो रही है मेरी आपको ये बात? तो ये था हाइड्रोजन का, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग एंड देयर इज अ कंडीशन फॉर द ओवरलैप टू टेक प्लेस। The atomic orbital should have single electron pair, a single electron pair होना चाहिए, and the two atomic orbitals that are merging together, they should have their electrons in the opposite spin. उनकी जो spin होनी चाहिए वो opposite होनी चाहिए। ठीक है, तो these are the conditions। sigma bond जब head to head overlapping होती है, जब SS overlap हुआ, head to head overlapping आपकी क्या हो सकती है, SS की हो सकती है, PP की हो सकती है और आपकी SP की हो सकती है। S orbital overlap करेंगे, merging होगी तो आपका क्या बनेगा, head to head overlapping होगा। और इसके ऐसी ओवरलैपिंग होने से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। sp ओवरलैपिंग करेंगे, s ऑर्बिटल है आपका और p ऑर्बिटल है, आपको पता है स्फेरिकल होता है, p आपका क्या होता है, डम्बल होता है।
तो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस ओवरलैपिंग की होने की वजह से भी आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पी पी ओवरलैपिंग, पी पी आपके साइड वाइज ओवरलैप, दिस इज वन ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑर्बिटल, साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग से है या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो एस होता है पास होता है न्यूक्लियस के, ठीक है, तो एस एस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आपका एस पी होता है, फिर आपका कौन होता है, पी पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से दिस इज वन पी ऑर्बिटल, दिस इज वन पी ऑर्बिटल, ये तो ऐसा है, एस की तो कोई शेप है नहीं, ये तो किसी भी डायरेक्शन से आपका ओवरलैपिंग कर लें आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पी पी ऑर्बिटल्स जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तो आपका कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज इन दिस रीजन एंड इट इज इन दिस रीजन आफ्टर द ओवरलैपिंग। इस बॉन्ड को जो पाई बॉन्ड जो आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कौन सबसे अच्छा होता है। सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड मच स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा है, इफेक्टिव आपकी ओवरलैपिंग हो पा रही है, लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग में आप देख रहे हो सिर्फ ऊपर और सिर्फ नीचे, ये पूरा ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, तो इसलिए जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। दिस इज द ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप। इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया, अभी हम देखेंगे। पहली बात, किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एक्चुअली, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होना, आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाना जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, इक्वल हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एस ऑर्बिटल्स हैं और आपके पास 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, ये s है और ये p ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए 2s है, ये 2p है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं पहले, फिर किसी और से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कि आपस में मिक्स होंगे, s आपस एक s और आपके 3 p हो रहे हैं, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं वो अपने कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं। s का कैरेक्टर p में जा रहा है, p का x आ रहा है, मतलब मिलजुल रहे हैं और नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं कि वो सेम शेप के होंगे और सेम ही एनर्जी के होंगे। अभी आप देख रहे हो s की जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, और p की एनर्जी ज्यादा है, s की शेप भी अलग है और p की शेप भी अलग है, लेकिन जब ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, अपने कैरेक्टर्स इंटरमिक्स करते हैं, तो इससे क्या होता है कि नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और वही नए ऑर्बिटल्स यूज किए जाते हैं और बॉन्ड बनाने के लिए। अभी हम देखेंगे, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और वही ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज होती है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals of slightly different energies, so as to redistribute their energies in order to form new orbitals, of same shape and energy, क्लियर हो गई ये बात। तो ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना और नए ऑर्बिटल्स बनाना जिनकी सेम शेप और एनर्जी हो, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, मान लीजिए आपका s था और आपके 3 p मिक्स हो रहे हैं,
S और 3 P। जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही नए क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, आपके 4 मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 4, तो आपके 4 ही आपके क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट कि इनकी जो शेप और एनर्जी होती है वो सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है और जो नई होती जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। दे आर ऑल इक्विवेलेंट इन द शेप एज वेल एज द एनर्जी। क्लियर। जब उनकी शेप और एनर्जी सेम है, थर्ड पॉइंट फिर इसका ये आता है कि इनकी जो दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बनाने में ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है। एंड द फोर्थ वन दैट जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप स्पेस में डायरेक्ट करते हो तो ऐसे डायरेक्ट करते हो दैट देयर शुड बी अ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। क्लियर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। ऐसा जरूरी, सिर्फ पहली बात, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सिर्फ जो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइज होते हैं, नॉट द इनर वन। वैलेंस शेल में जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइज होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कि किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं जरा किसका एग्जांपल लेके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहला स्टार्ट कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका एग्जांपल है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका एग्जांपल है आपका CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हम देखते हैं जरा क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो आपको 2s और 2p मैंने ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना दिए। दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अगर मैं अभी इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसके पास सिर्फ क्या है, आपके 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, जब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो वो ऑर्बिटल्स आके इससे ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, है ना। हाइड्रोजन का आपको पता है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है हायर एनर्जी लेवल पर, और आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि ये तो प्रमोट हो जाएगा, और 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है। अब आप देख रहे हो एक्साइटेड स्टेट में नाउ इट हैज 4 ऑर्बिटल्स एंड ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और हर एक के पास क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाइड्रोजन का केस लेते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s1। 1s में, हाइड्रोजन के 1s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया था वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब क्या होता है, हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s इन सबसे जाके ओवरलैप कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ से ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है हर एक कार्बन के एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, मीथेन में 4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन इनसे जाके क्या कर ले, ओवरलैप कर ले और बॉन्ड बना ले, और आपका बन गया। लेकिन अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2s और 2p में अगर ये ऑर्बिट हाइड्रोजन इससे जाके ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का 1s 2s से जाके ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का 1s आपका 2p x से जाके ओवरलैप करेगा, 1s 2p y से जाके ओवरलैप करेगा, 2p z से जाके ओवरलैप करेगा। और मैंने आपको बताया था कि ss ओवरलैप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी कि वो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर जो 2p वाली होगी वो बॉन्ड लेंथ अलग होगी। लेकिन मीथेन के केस में जो चारों बॉन्ड लेंथ होती है वो तो सेम होती है। चारों बॉन्ड लेंथ, ये जो हाइड्रोजन के साथ बन रही है, ये चारों बॉन्ड लेंथ सेम होती है।
ठीक है। तो इसलिए पहले क्या होता है, क्योंकि इनकी शेप अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, इनका ओवरलैप भी अलग होगा। जब ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे तो इनका ओवरलैप भी अलग होगा, बॉन्ड लेंथ भी अलग होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि मीथेन में तो सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होते हैं। तो मतलब ये ऑर्बिटल्स पहले आपस में मिक्स होंगे, एक आपस में मिक्स होकर नई शेप और नई एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो ऑर्बिटल्स फिर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और आपका मीथेन के स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले ये ऑर्बिटल्स, ये जो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिडाइज होते हैं, आपस में मिलते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है, और फिर ये ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के साथ। समझ में आ रही बात? तो ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब क्योंकि ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो आपके कितने बनेंगे, 4 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मैं यहाँ आपको यहाँ बना देती हूँ मैं। कार्बन है, कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 4 हैं। और कौन से ऑर्बिटल्स हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज कार्बन, 4 हैं, 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और हाइब्रिडाइज्ड भी कौन से, sp3। ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अभी सिर्फ मैंने कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब क्या करते हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करते हैं। 1s से ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s है, हाइड्रोजन का 1s, दिस इज ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। 1s ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुई? अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का 1s है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। क्लियर हुआ? तो सिग्मा बॉन्ड इस मीथेन मॉलिक्यूल में ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, इसकी ऑर्बिटल पिक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है, दैट इज दिस, जिसमें आपकी मतलब आपको पता चला कि जहां पे भी सिग्मा बॉन्ड होता है वहां क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करते हैं और आपकी ये ऑर्बिटल पिक्चर बनती है। क्लियर हो गई आपको ये बात? क्लियर हुआ? अब हम दूसरी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे इथीन है आपके पास, फिर से कार्बन लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 1s2 2s2 एंड 2p2। 1s2 2s2 2p2। 2s मैंने आपको बताया था कि आउटर जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देख रहे हो p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। पहले हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1s में, हाइड्रोजन के 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन जो आपका कार्बन है, कार्बन के पास ये ऑर्बिटल्स पहले क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे और फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां बना रही हूं कार्बन, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स बने। एक कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, इस कार्बन के पास भी 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक कार्बन के पास, इथीन के फॉर्मूला में देखिए 2 हाइड्रोजन्स हैं, दोनों हाइड्रोजन इसके 1s से ओवरलैप करेंगे और ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं आपके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2। ठीक है, ये किससे ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के 1s से, हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेंगे, 1s ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है, और ये क्या बन रहा है, ये आपके क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज 1 सिग्मा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड। अब आप देख रहे हो इस पे जो प्योर p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, प्योर p ऑर्बिटल आपका क्या है, वैकेंट है। मैं यहां बना रही हूँ इसे, ये जो प्योर p ऑर्बिटल है ये आपका इस कार्बन पे क्या है, वैकेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा,
साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड। तो आप देख रहे हो पाई बॉन्ड बनने से पहले क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और फिर क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड। और आपका स्ट्रक्चर क्या होता है इथीन का, इथीन का स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बन रहा है, 1s और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, sp2 और 1s हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, क्योंकि पहले एक सिग्मा बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके, दिस इज 1 सिग्मा एंड दिस इज 1 पाई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। अब हम फटाफट से sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का में हम एग्जांपल लेते हैं किसका, इथाइन का, विच इज CH2। इथाइन का एग्जांपल CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन, वही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसमें आपका sp हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो आपका क्या है, कार्बन 6 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। 2s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s और p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। sp ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन, फिर से मैं बना देती हूँ, हाइड्रोजन 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कार्बन, दिस इज कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, 2, दिस इज 1 एंड दिस इज अनदर 1। दूसरा कार्बन है, उसके पास भी सेम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, दिस इज कार्बन, ठीक है। 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, दिस sp। कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। हाइड्रोजन का आपके पास है 1s हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, और ये भी आपका 1s हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा। आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब आपके पास 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो वैकेंट है। 2 p ऑर्बिटल्स, मैं एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला ऑर्बिटल, ये क्या है, वैकेंट है। एक और, तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका इसके पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, 2 p ऑर्बिटल्स से एक तो मैंने बना दिया येलो कलर से, दूसरा मैं बना रही हूँ किससे, आपका पिंक कलर से, और ये किससे ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा साइड वाइज, ठीक है। तो आपके देख रहे हो कि एक पाई बॉन्ड तो यहाँ बन रहा था, एक पाई बॉन्ड तो ये पिंक वाला बना रहा है, और एक पाई बॉन्ड आपका कौन बना रहा है, येलो वाला बना रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपके एक सिग्मा तो ऑलरेडी बन रहा है। अब जरा सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा बन रहा है, और आपका ये सिग्मा बन रहा है, ठीक है। और आपके पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका पहले एक सिग्मा बन रहा है और 2 पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में याद रख लेना, ये ट्रिपल बॉन्ड है अगर, तो उसमें कितने सिग्मा होते हैं, आपके 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर हो गया है। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी विल सी हाउ d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन का केस देखते हैं, जैसे आपका sp3d एंड sp3d2, ठीक है। एग्जांपल इसका है जैसे PCl5 का एग्जांपल, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होगी कॉन्फ़िगरेशन, 10-15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आउटर ऑर्बिटल्स यानी कि वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो आपका 3s एंड दिस इज 3p, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बना रहे हैं फास्फोरस, 5 बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के साथ। अपनी ग्राउंड स्टेट में तो नहीं बना सकता, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके आगे डी भी खाली पड़े हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3d भी खाली पड़े हुए हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आउटर d ऑर्बिटल्स में चला जाता है। तो आपका एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 3s में आपके कितने 1, 3p में 1 2 3, 3d में 1 2 3 4 5,
3d में कितने इलेक्ट्रॉन 1। अब आप देखिए 3 4 5 ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। sp3d होगी तो आप देख रहे हो 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 5 ही बनेंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे डायरेक्टेड होंगे स्पेस में, फॉस्फोरस है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। sp3d 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 एंड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लोरीन का लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप लोगों को पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 4 5 3p5। आपको पता है 3s है आपका, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। आपके पास p है, p में कितने हैं आपके 3p में 5 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से और क्या बनाएगा, यही मैं बना रही हूँ इसे, क्लोरीन के 3p से हाइब्रिडाइज करेगा। दिस इज 3p ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 3p से क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। क्लोरीन का 3p है, दिस इज 3p ऑफ क्लोरीन and this is 3p of chlorine। यहाँ ये 3p है किसका, क्लोरीन का, तो ये हाइब्रिडाइज करेगा। एंड आपका द ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग ओवर हियर इज 3p एंड sp3d ओवरलैपिंग, ठीक है। व्हाट विल बी द ज्योमेट्री विल बी द ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइंगल बन रहा है और ऊपर है और एक नीचे है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो ये तो था एग्जांपल जिसमें आपका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था, दैट द कॉन्फ़िगरेशन द हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3d। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में, इसका एग्जांपल लेते हैं sf6। एग्जांपल क्या है इसका, sf6, ठीक है। सल्फर का फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s और 3p, दिस इज 3s 3p 1 2 1 2 3 4। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो ये दो ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो था ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा, दिस इज 3p और 3d क्योंकि आगे वैकेंट पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5, दिस इज 3d। 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। आपके पास कितने हुए, 6 ऑर्बिटल्स क्या हैं आपके पास, अनपेयर्ड है, ये हाइब्रिडाइज होंगे। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। 6 हैं, 6 कैसे रह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल की शेप में। तो सल्फर यहां बना दिया मैंने, सल्फर एक तो ये 1 2 4 तो ये हुए 5 एंड 6, दीज आर 6 sp3d2 hybrid orbitals, sp3d2 hybrid orbitals। sp3d2, ठीक है। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन में लिख देती हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p6 2p6 नहीं आएगा, 2p5 आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 6 फ्लोरीन है। तो 6 फ्लोरीन का हर एक p ऑर्बिटल जो होगा वो आके ओवरलैप करेगा फ्लोरीन का, किससे, sp3d2 से। This is fluorine and this is fluorine। क्लियर हो गया ये था sp3d2 hybridization। Now what is left in this chapter is the molecular orbital theory that we are going to start now।